ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों जो है अतुल का है और एक विवेक का है। ये दोनों मेन हैं और इन दोनों के साथ दोनों की पार्टनर्स का भी आप पिक्चर्स देख सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी ख़राब होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक एक लड़की के चलते पूरी की पूरी लड़की जात ख़राब होती है, या एक लड़के के चलते पूरा का पूरा आदमी ख़राब होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी कम्युनिटी ख़राब नहीं होती। मतलब एक किसी आदमी ने अगर रेप कर दिया तो पूरी मर्द जात ख़राब नहीं होती, और एक औरत ने अगर इस टाइप के स्टेप स्टार्ट लेते हैं तो वो औरत पूरी की पूरी लाइक औरत की कम्युनिटी ख़राब नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको क्वीन बनना है तो यू हैव टू ट्रीट योर मैन एज अ किंग। हम आपको बता दें, पहले के टाइम में राजा की बहुत सारी दासियाँ होती थी। वो खूबसूरत भी होती थी, समझदार भी होती थी, पर हर दासी रानी नहीं बन सकती थी। रानी वो होती थी जो राजा पे मुसीबत आने पर राजा की जगह ले सके, राजा की तरह राजा की हेल्प कर सके। और वो ही किया विवेक की पत्नी। जैसे आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं, विवेक इन्हें कैंसर हो गया था, और इनको जब ये कैंसर से जूझ रहे थे तो इनकी पत्नी इनकी बैकबोन की तरह इनके साथ खड़ी थी। और ये जर्नी में एक्चुअली देखिए, सबके पास टाइम स्टैम्प या सबके पास जो लिमिट है वो बहुत कम है, स्पैन जो है। अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप अपने 30s में या 40s में जी रहे हैं तो आपके पास हार्डली 20 से 25 साल है। मरना हर किसी को है, पर अगर ये ज़िंदगी जीते जी थी जहन्नुम की तरह अगर आप ट्रीट करने लगेंगे, एक दूसरे के साथ अपना शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के बैकबोन नहीं बनेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेंगे, तो दिस इज़ नथिंग, और लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है। पिछले साल 4237 मर्दों ने सुसाइड किया, सिर्फ अपने घर के प्रॉब्लम्स के कारण, अपनी वाइफ से परेशान होकर उन इस टाइप के स्टेप्स उठाए। और प्रॉब्लम आज ये हो गई है कि 10 में से एक मर्द इस टाइप का स्टेप उठाता है अपनी औरत से परेशान होकर। ये दिन दूर नहीं है जब एक मर्द आने वाले टाइम में अकेला रहने लगेगा और वो बहुत ब्रूटल हो जाएगा समाज के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ गलती औरत की होती है, पर समझना दोनों को पड़ेगा कि ये सही नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप जीवन उठा के विवेक का देखें, जो पहले तस्वीर में आपको दिख रहा है, उनके लाइफ की कुछ फेज़ थी जिस फेज़ में उन्होंने बहुत नॉर्मल कपल की तरह भी रहे थे। जब वो कैंसर से गुजर रहे थे उस समय उनकी पत्नी उनका बैकबोन की तरह साथ में थी। वहीं पे अतुल की कहानी अगर आप देखेंगे तो अतुल भी एक समाज के लिए वही मैसेज छोड़ के गए हैं, और ये पॉजिटिव नोट तो बिल्कुल भी नहीं है। सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ जूझ रहे हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दूसरा कोई ऑप्शन दिखा भी नहीं होगा उस पर्टिकुलर फेज़ में। और अगेन, जो जिस जगह पे होता है उससे ही पता चलता है कि कैसे उस चीज़ के साथ डील किया जाता है, कैसे उस चीज़ के साथ जूझा जाता है। तो अगर आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है वो आपके हाथ में है और आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों जो लेडीज़ हैं उनको बाकी की ज़िंदगी नहीं जीनी है। एक अतुल की वाइफ को भी ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी जितनी उम्र उनके पास बची हुई है, और विवेक की भी वाइफ को ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी जितनी उम्र उनके पास बची हुई है। कौन कितना सुकून से जिएगा ये आपको तस्वीर से ही देख के पता चल जाएगा। चलिए, मेरे पास कुछ और नहीं है कहने को। बाय बाय।